आजकल जिसे देखो वही क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। और आपने अपने आसपास या सोशल मीडिया में कुछ लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि हमारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के कारण 4 से 6 महीने में ही डबल हो गए। दोस्तों, इलॉन मस्क के ट्वीट्स ने तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और चाइना विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। मतलब उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है जिससे आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे और नुकसान है, और क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना अलाउ है। अगर आप इन सभी बातों को जानने के लिए एक्साइटेड हैं और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निवेश योद्धा में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ भी आपको काफी यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरा एक टारगेट है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाना, जिससे इंडिया के लोग भी विकसित देशों के लोगों की तरह अमीर बन सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा कमी है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पैसों के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको क्रिप्टो करेंसी अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों, प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी थिंग्स का आपस में एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास चावल है और मेरे पास आलू है, तो आप अपना चावल मुझे दे दें और मुझसे आलू ले लें। लेकिन ये सिस्टम इसलिए फेल हो गया क्योंकि अगर आपको आलू चाहिए ही नहीं तो आप मुझसे आलू क्यों लेंगे। और इसके फेल होने का सेकंड रीजन ये था कि हम इतने भारी सामान को हमेशा अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो इस सिस्टम के फेल हो जाने के बाद फिर गोल्ड का कॉन्सेप्ट आया और गोल्ड को एज ए करेंसी यूज किया जाने लगा। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि अगर गोल्ड से कोई सस्ती चीज खरीदना हो तो इसके उसी समय टुकड़े नहीं किए जा सकते थे और इसे लाने ले जाने में भी चोरी या लूटपाट का खतरा था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर करेंसी का कॉन्सेप्ट आया और सरकारें सोने के बदले में उतने ही अमाउंट के नोट और रुपए प्रिंट करने लगी। लेकिन 1971 में यूएस गवर्नमेंट ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया और जितने भी अमाउंट का गोल्ड यूएस गवर्नमेंट के पास था उससे भी ज्यादा अमाउंट की करेंसी प्रिंट करने लगी। और इसी कॉन्सेप्ट को विश्व के लगभग सभी देशों ने अपना लिया। लेकिन इससे डिसएडवांटेज ये था कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, और अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट होगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही एक केस वेनेजुएला में हुआ था। वहाँ की सरकार ने इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी कि एक केला लेने के लिए भी इतनी सारी नोट लेके आना पड़ता था। तो करेंसी में ये सब प्रॉब्लम्स है। करेंसी में एक प्रॉब्लम और है कि सरकारें जब चाहे तब किसी भी नोट को बंद कर सकती हैं, जैसा कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था। और इस तरह पैसे का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति या ग्रुप ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दिया और यहीं से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सतोशी नाकामोटो कौन है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इसका लेन देन हम सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं और ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब इसको कोई भी सरकार या एजेंसी अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा या बंद नहीं कर सकती। ये आज के डिजिटल जमाने की डिजिटल करेंसी है। आज विश्व की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, स्टारबक्स, पेपैल, टेस्ला क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। मतलब वो ये चाहती हैं कि उनके पास भी ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। अब हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इसकी जानकारी एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है और फिर इसे लाखों कंप्यूटर्स, जिनको माइनर्स बोलते हैं, उनके पास भेजा जाता है और वो पजल सॉल्व करते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सेफ्टी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी ट्रांजैक्शन सिक्योर रहे, और क्रिप्टो करेंसी इसी का एक एप्लीकेशन है।
चलिए अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला फायदा ये है कि ये डिजिटल है, तो इसके चोरी या लूटपाट होने का खतरा नहीं है। दूसरा फायदा ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसको कोई भी सरकार या एजेंसी बंद नहीं कर सकती और ना ही इसके प्राइस को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती। और क्योंकि इसमें बीच में बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन के पेंडिंग होने का और हमारे पैसे अटकने का कोई खतरा नहीं है। तीसरा फायदा ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके प्राइस में ग्रोथ अच्छा होता है। चौथा फायदा ये है कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर करेंसी। पांचवा फायदा ये है कि ये एक ग्लोबल करेंसी है, यानी किसी दूसरे देश में जाने पर इसे कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा और इस वजह से कन्वर्ट कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब इसमें इन्वेस्ट करने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानते हैं। पहला नुकसान ये है कि इसमें हमें क्रिप्टो करेंसी के ऑनर का पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण इसका यूज इल्लीगल एक्टिविटीज में होता है, जैसे हथियार खरीदना, स्मगलिंग करना एटसेट्रा। दूसरा नुकसान इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से हम इंडिया में फिलहाल हर चीज को नहीं खरीद सकते हैं, जैसा कि हम इंडियन रुपए दे के खरीद लेते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये थे इसके कुछ नुकसान। दोस्तों, आज बिटकॉइन, जो कि सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कीमत 35 लाख रुपए है और अगर आपने 2011 में इसमें 1000 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई होती। दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, जिनमें से कुछ करेंसी के नाम बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, कार्डेनो, रिपल, डोजेकॉइन, टीथर, लाइटकॉइन एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना अलाउ है या इस पर कोई बैन है। तो दोस्तों, 2018 में आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर आरबीआई के इस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई और उसके बाद मार्च 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के उस सर्कुलर को खारिज कर दिया और तभी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने पर बैन को हटा दिया। और अगर सरकार चाहे भी तो भी क्रिप्टो करेंसी को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इसको कोई एक व्यक्ति या एजेंसी कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट हिस्सा, जो अगर डूब भी जाए तो आपको कोई खास फर्क ना पड़े, आप उस हिस्से को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा, और कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि क्रिप्टो करेंसी इज प्रॉमिसिंग बट प्लीज इन्वेस्ट विद कॉशन। ये नहीं कि पैसों को जल्दी डबल करने के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा गंवा दें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी ज्यादा जानना है और इसके इम्पोर्टेंस को समझना है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। अगर आपके मन में क्रिप्टो करेंसी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल निवेश योद्धा को सब्सक्राइब करें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो। तब तक खुद पर निवेश करिए और लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद।